सहायता करते हैं। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, ये प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए भगवान के प्रति। यदि विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भगवान पास में रह करके भी हम उनको देख नहीं पाते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भगवान सामने भी बैठे हो तो दिखाई नहीं देंगे। कोई एक ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मण भूखे थे, बनारस से यात्रा करके आ रहे थे, और यात्रा करके आ रहे थे, रास्ते में भूख लग गई। बड़े बड़े महलों को देखा, अट्टालिकाओं को देखा, तो ब्राह्मण ने जाकर के याचना किया कि भोजन करा दो, भोजन करने के लिए कुछ पैसे दे दो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण भूख से हताश और उदास होकर के आगे बढ़े और बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे कि हे परमात्मा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि कोई भी मनुष्य आज भोजन करने को नहीं दे रहा। और सामने एक महात्मा चले आ रहे थे। महात्मा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्र देवता, आप क्यों उदास हैं? आपको क्या कष्ट है? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मुझे भूख लगी है, और इतने बड़े बड़े भवन बने हैं, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ, किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया, किसी ने डांट करके भगा दिया, तो किसी ने दुत्कार करके भगा दिया, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम जानवरों के पास मांगने क्यों गए? तुमको मनुष्यों के पास जाना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, ये जानवर है। बोले, तुमको नहीं विश्वास है? झोली में हाथ डाला, महात्मा ने एक चश्मा निकाल करके दे दिया। ब्राह्मण को चश्मा निकाल करके दे दिया और कहा, इस चश्मे को तुम अपने आंखों में लगाओ। ये पूर्व जन्म में क्या थे, इस चश्मे से दिखाई देगा। अब ज्यों ही ब्राह्मण ने आंखों में चश्मा लगाया, त्यों ही सब जानवर दिखने लगे, मानव रूप में जानवर। कोई शेर दिखाई दिया, कोई कुत्ता दिखाई दिया, कोई बिल्ली दिखाई दिया, कोई शियार दिखाई दिया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए कि जो महात्मा कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, ये सब मानव तो है ही नहीं, ये सब तो जानवर है। पूर्व जन्म सबका दिखने लगा। अब इनके पास मानव मिले कहां? महात्मा मानव की तलाश में आगे बढ़े, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार ही जागृत होते हैं इस जन्म में। पशु योनि से मानव योनि में आ गए, और मानव योनि में तो आ गए, लेकिन वो स्वभाव नहीं छूटा। तभी तो देखने को मिलता है कोई शेर की तरह गुर्राता है, कोई कुत्ते की तरह भौंकता है। ये पूर्व जन्म का संकेत भी हो सकता है उस योनि में रहे हो। अब महात्मा जी आगे बढ़े, अब चश्मा लगाया आंखों में, कोई मानव दिखे ही नहीं, मनुष्य कोई दिखे ही नहीं, सब पशु दिखे, सब जानवर दिखे। आगे बढ़े तो एक जूता सीने वाला, जूता बेचने वाला मोची दिखाई दिया। उसका स्वरूप मानव जैसा दिखाई दिया, जानवर जैसा नहीं, मानव। ब्राह्मण तुरंत पहुंच गए और कहने लगे, भैया हमको भूख लगी है,
खाने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे या भोजन मिलेगा। अब मोची ने नीचे से ऊपर तक देखा ब्राह्मण की ओर और कहा, महाराज मैं मोची हूं, जूता बनाता हूं, मेरा भोजन अपवित्र है। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन तुम हो मानव, मनुष्य हो, तुम जानवर नहीं हो। उन जानवरों से ठीक है तुझ मनुष्य का भोजन मैं करूं। मोची की आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी और जितने पैसे इकट्ठे किए थे, एक एक दो दो के सिक्के, 5-5 10-10 के, तुरंत सब समेटा और महात्मा से, ब्राह्मण से कहा कि भगवान चलो, मैं आपको भोजन कराऊंगा। होटल में ले गया मोची और ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराया। ब्राह्मण ने कहा कि भैया तुमने मेरी आत्मा तृप्त कर दिया, मैं भूख से पीड़ित था, कोई भोजन नहीं दे रहा था। तुम ही एक मानव दिखे, तुम ही एक मनुष्य दिखे जिसने मुझे भरपेट भोजन कराया। जाओ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। अब इतना कह करके ब्राह्मण आगे चले गए और इतने में उधर से एक राजा गुजर रहे थे। राजा जूतों के शौकीन थे। मोची के दुकान की तरफ से निकले, देखा जूता बिक रहा है। मंत्रियों से कहा कि अच्छे से जूते खरीद करके ले आओ। अब मोची के यहां राजा को कोई जूते पसंद नहीं आ रहे थे मार्केट में, तो उसी मोची के जूते पसंद आए। राजा ने कहा था कि यदि जूते पसंद आए तो 500 रुपए इनाम देंगे। अब मोची के जूते पसंद आ गए। 5 रुपए के जूते राजा ने 500 रुपए में खरीदे और 500 रुपए इनाम दिया। मोची ने कहा, महाराज मैं इसका हकदार नहीं हूं। फिर इसका हकदार कौन है? इसके हकदार वह ब्राह्मण हैं जिन्होंने, जिनकी कृपा से ये जूते बिके। मैंने मन्नत मान लिया था उसी समय, जिस समय उनको भोजन कराया था, कि भूखे ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, यदि मेरे ये जूते बिक गए तो मैं उस जूते की जो मुनाफा होगा इन ब्राह्मण को दे दूंगा। तो अब ये मुनाफा ही है। मेरे 5 रुपए के जूते आपने 500 रुपए में खरीदे, प्लस होटल की तरफ। तो महात्मा वहीं से आगे चल करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। ब्राह्मण विश्राम, तुम कैसे समझ गए कि ये मानव? ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मानव कौन है, दानव कौन है, क्योंकि मनुष्य रूप में भेड़िए भी घूमते। इसीलिए तो कहते, पुराने लोग कहा करते थे ना कि मनुष्य रूप में ये फला व्यक्ति भेड़िया है। लेकिन धन्य है वो महात्मा जिन्होंने मेरी आंखें खोल दिया और मुझे ये चश्मा दिया पहनने को, इससे सब कुछ दिखता है। राजा ने कहा, हम भी चश्मा पहनना चाहेंगे। राजा ने भी चश्मा पहना तो देखा कि सब जानवर के जानवर दिखने लगे। केवल वह ब्राह्मण और वह मोची, वही 2 दिख रहे थे मानव, बाकी सब जानवर। तो भगवान के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं